जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आपके पास है, देखिएगा। यूनिटी का मतलब है आपके पास है 1, और 1 का हम करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो 1 की पावर 1/3 की आपने वैल्यू निकालनी। तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू आपके पास x है, तो आपने x की वैल्यू निकालनी। दोनों साइड में क्यूब कर देंगे भाई। 1 यहाँ पर भी क्यूब कर दिया, यहाँ पर भी क्यूब। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। 1 को इस साइड में ले जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। अब सोल्व कैसे करेंगे, इसका फैक्टर बन जाएंगे। ए क्यूब माइनस 1 को क्या लिखते हैं, 1 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी इजिकल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये वैल्यू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टर इसके होंगे नहीं, तो क्वाड्रेटिक मेथड से अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड होगा x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास माइनस में b। a क्या है 1 है, b क्या है 1 है, c क्या है 1 है। माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a की वैल्यू रखेंगे। तो -1 प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी -3, ऊपर रूट है अपॉन में 2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब एक बार ये प्लस लेके चलेंगे, एक बार यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे, और -3 का जो रूट है तो माइनस का रूट तो आ जाएगा आयटा, और 3 के ऊपर रूट रह जाएगा। तो ये 2 वैल्यू और आ गई आपके पास। तो x की 3 वैल्यू होगी। एक तो 1 आ गई थी x की वैल्यू, 2 वैल्यू ये होगी। इसका नाम हम ओमेगा रखते हैं और इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू होंगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा दूसरे तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये तो अलजेब्रिक मेथड है। देखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयटा वाई फॉर्म में है, या पोलर फॉर्म में है, या आइलर फॉर्म में। तो z इजिकल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, या z इजिकल टू मोड z। आर क्या है, मोड z। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयटा थीटा, जो कि आइलर फॉर्म होगी। तो इस फॉर्म में लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स, उसका मैग्नीट्यूड 1 को लिखते हैं हम। तो सबसे पहले 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 इजिकल टू 1 इंटू में कोस 0 प्लस आयटा साइन 0। तो 1 को लिखेंगे 1, ये उसका मैग्नीट्यूड है, इंटू में कोस 0 प्लस आयटा साइन है 0। ये लिख दिया आपने 1 को। 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, ये हो जाए ख़त्म। तो ये आ गया 1 आपके पास। और 1 की पावर हमें कितनी चाहिए, 1 की पावर 1/3, तो इसकी पावर 1/3 लें। तो अब बात आती है कि क्या 1 को सिर्फ इसी तरीके से ले सकते हैं या इसके अलावा भी और कोई भी तरीका है। एक तो होता है आपके पास जर्नल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे ही जर्नल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो जर्नल आर्ग्यूमेंट अगर इसका हम लेके चलते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा z इजिकल टू कोस ऑफ 0 प्लस में 2m पाई। ये एंगल थीटा है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, तो वहाँ पर आ जाएगा कोस 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयटा साइन 2m पाई प्लस थीटा। ये जो सॉल्यूशन होता है ये जर्नल सॉल्यूशन होता है, और इसमें से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, -पाई और पाई के बीच में जो वैल्यू आएंगी, इन एंगल में से -पाई और पाई के बीच की जो वैल्यू लेंगे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंगल आएगा वो आर्ग्यूमेंट होता है, इसलिए उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पर आप जर्नल सॉल्यूशन लेके चलेंगे या जर्नल आर्ग्यूमेंट, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ऊपर पावर कितनी है, 1/3। अब एक डिमोरवी थ्योरम आपको बताया था, जितनी पावर होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई आ जाती है। तो ये आ गया आपके पास कोस ऑफ 2m पाई प्लस 0 करें चाहे ना करें, तो कोस 2m पाई प्लस आयटा साइन 2m पाई, इसकी पावर 1/3 है, तो पावर 1/3 इसके साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी। तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। तो z आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई 1 की पावर 1/3। अब m जहाँ पर इंटीजर है, देखिएगा
तो m की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी, m की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी, m की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद m की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। नीचे 3 है तो इसके 3 ही पार्ट बनेंगे, 4 होते तो 4 पार्ट बनते, 5 होते तो 5 पार्ट बनते, 6 होते तो 6, n होता तो n पार्ट बनते। तो 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यू आ गई, एक ये, एक ये, एक ये हालांकि 1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपके पास z इजिकल टू आयलर फॉर्म में क्या होगा, इसका इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है, e की पावर आयटा थीटा, थीटा कितना है 0, तो इसको हम लिखेंगे e की पावर आयटा 0। इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर आयटा 2π/3, और इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर आयटा 4π/3। यहाँ पर तो आपने निकाला वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये क्या है 1, ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास। देखिए अब इसके ग्राफ को समझिएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, 1 है आपके पास, ये वैल्यू है 1। हम एक यूनिट सर्कल लेके चलते हैं, सेंटर 0 0 पे, रेडियस 1 रेडियस का एक यूनिट सर्कल ले लिया क्योंकि 1 की पावर है। तो अब ये जो पॉइंट है 1 0, ये कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 1, ये सर्कल है आपके पास, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 है, सेंटर 0 0 पे। तो ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहाँ लाई करेगा, 1 और 0 पे। ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयटा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ऐसे ही आपके पास 1 की जितने भी पावर लेंगे, 1 की पावर 1/3 ले लिया, 1/4 ले लेंगे, 1/5, 1/n, तो ये सारे के सारे पॉइंट 1 की पावर 1 लेंगे, जैसे ये आ गया, ठीक है, एक ही पॉइंट आएगा। अब इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट। तो 1 की जितने भी पावर लेंगे, 1/2 लेंगे, 1/3 लेंगे, 1/4 लेंगे, 1/5, 1/6, कितने भी, वो सारे के सारे ये पॉइंट आएंगे। तो 1 की पावर 1/3 लेंगे तो 3 पॉइंट बनेंगे, कौन से, एक तो 1 0 पॉइंट बनेगा, और दूसरा बनेगा आपके पास एक ये पॉइंट, आपके पास x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, अगर इसको आप सोल्व करेंगे ना, ये आपके पास 1 है, अगर इसको सोल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास -1 + √3 आयटा/2, और ये बनेगा -1 -√3 आयटा/2 बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल पार्ट है -1/2, इमेजरी पार्ट है √3/2। तो x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू √3/2, यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाते हैं, x की वैल्यू रियल पार्ट -1/2, इमेजरी पार्ट -√3/2, रियल पार्ट -1/2, इमेजरी पार्ट -√3/2। तो पॉइंट हो गए 3, 1 और 0, एक पॉइंट हो गया 1, x की वैल्यू 1, y 0 हो गया। दूसरा ये पॉइंट है, ये यहाँ कहीं पर आएगा सर्कल पे। तीसरा ये पॉइंट है, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू -√3/2, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो 3 वैल्यू आती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 रख दो नाम, इसका नाम Z2 रख लो। तो ये आपके पास 1 2 3, तो इस ये जो 3 पॉइंट हो गए आपके पास, ये 1 है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपके पास ये है, ओमेगा स्क्वायर ये है। इस सर्कल को ये 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं, सर्कल को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो आपके पास ये सर्कल था, 3 हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया। ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 हिस्सों में बांटते हैं इसको, एक हिस्से 2 हिस्से, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। अगर 1 की पावर 1/4 लेके चलते हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी लेके चलते, तो 4 पॉइंट होते, तो इस सर्कल को 4 हिस्सों में बांट देते। अगर 1 की पावर 1/5 लेके चलते तो इसके 5 हिस्से होते, तो इस सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। ऐसे ही 6 7, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी n पार्ट हो जाएंगे। तो अब इन तीनों पार्ट्स को मिला लेते हैं, तो A B C, ये आपके पास क्या बनेगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। A B
सी, तीनों पार्ट्स को मिला लेते हैं। तो ए बी सी जो आपके पास तीनों लेंथ इक्वल हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये मिला देंगे, ये मिला देंगे, ये मिला देंगे, तीनों लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये सर्कल का सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो ये आपके पास सेंटर से इस बी पॉइंट को मिलाते हैं, सेंटर से इस सी पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो एंगल होगा कितने का बनेगा, 120 का। ठीक है, इसके और इसके बीच 3 इक्वल पार्ट्स है ना, तो सर्कल के 3 बराबर हिस्से कर देते हैं, तो एंगल 120 का बनेगा। भाई एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स सेंटर से मिलाते हैं तो ये होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिएगा ये होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन से एक तो ये हो गया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे आपके पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको मिलाएंगे ऐसे, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको मिलाएंगे ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स, तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, 3 इक्वल पार्ट्स में हो गए। लेकिन तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और अगर ये जो 3 पॉइंट्स थे, एक यहाँ पर पॉइंट था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये इसका सेंटर था। ठीक है, तो एक ये होगा, एक ये था और एक ये था, तो ये एंगल 120, ये एंगल 120 और ये एंगल 120, जब मिलाकर 360 होगा। तो ये एंगल आपके पास 120 होगा, ये एंगल भी 120 है और ये एंगल भी 120 है, पूरा 360 हो गया। और ये एंगल ट्रायंगल, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ये 60 का होगा और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ आपके पास। दूसरी बात, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल। ए बी लेंथ, बी सी लेंथ और ए सी, तीनों की तीनों लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बराबर बराबर 3 हिस्से बन जाएंगे। जैसे आपको बताया था, एक ये हिस्सा हो गया सर्कल का, एक ये हिस्सा हो गया सर्कल का, एक ये हिस्सा हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए सर्कल के। दूसरा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जो आपस में है, देखिएगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक तो ये था, एक ये था, इसका नाम ओमेगा रखा, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा। इसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा और इसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा। ये एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। उसके बाद ये जो 3 नंबर आए हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जीपी में होंगे। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा, लगातार 2 टर्मों का रेशियो बराबर होना चाहिए। एपी क्या होती है भाई, लगातार 2 टर्मों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो वो एपी है। और जीपी क्या होती है, लगातार 2 टर्मों का रेशियो बराबर होना चाहिए। इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये हमेशा बराबर आएगा। तो ये जो 3 नंबर आए हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए हैं, ये जीपी में होंगे। और इनका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो पहले का एंगल 0, दूसरे का एंगल 2π/3, तीसरे का ये, और ये आर्ग्यूमेंट है, ये किस में होंगे, एपी में होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जीपी में होंगे, लेकिन उनका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा किस में होंगे, एपी में होंगे। उसके बाद क्या आता है, जो 3 पॉइंट्स थे यूनिट सर्कल पे होंगे और तीनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद ये कहता है, तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। 1 प्लस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होगा और ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ये 3 रूट्स हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक, इस क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट हैं, तो वहाँ पर ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। वहाँ से देखेंगे तो सम ऑफ द रूट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 1। उसके बाद बताया है, अगर ये आपके पास ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3 आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लेंथ निकालेंगे, ये 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये लेंथ ओमेगा माइनस 1, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और इसका मैग्नीट्यूड, हमेशा मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इनका पॉइंट्स का नाम देखिएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी लेंथ है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी सी लेंथ है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ये इसका जो मैग्नीट्यूड है यो
AC लेंथ है। अब उसके बाद ये आपको बता दिया है फोर्थ यूनिट ऑफ यूनिटी है, वो सर्कल को अगर 1 की पावर 1/4 लेके चलते हैं तो वो सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांटती है, 4 इक्वल पार्ट्स में, और जो कि स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, वो सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 6 इक्वल पार्ट्स में। वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जैसे 1 की पावर 1/8 ले लिया यहाँ पर सपोज कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर 8 रखते हैं तो m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 तक रख देंगे, तो आपके पास 8 हैं जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएंगे। क्योंकि ये क्यूब रूट में 8th रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि क्यूब में तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन तो आपने सोल्व कर लिया, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसकी पावर 1/8 आ जाए तो कैसे निकालेंगे, 1/10 आ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा आपसे। तो एग्जैक्ट जो मेथड होगा आपके पास, कितने भी रूट्स यूनिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास है एग्जैक्ट फॉर्मूला है आपके पास। क्योंकि इक्वेशन तो आप क्यूबिक को ही मैक्सिमम ज़्यादा सोल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा सोल्व होगी नहीं। पावर 5 6 7 8 10 20 100 50 n आ जाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से हम कितने भी रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं। जहाँ पर आपके पास ये 1/10 है तो यहाँ पर 10 रख दें, m की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक रख देंगे, अपने आप आपके पास ये आ जाएगा। और ये जो जितने भी आएंगे वो ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखवा रखी हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे का काम आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, वो आपने सोल्व करने में। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।